तो देयर इज अ रेड फ्लैग। तो प्लीज आस्क योरसेल्फ कि आप सिर्फ ट्विन फ्लेम के नाम पे फॉल्स ट्विन फ्लेम को एंटरटेन तो नहीं कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं कोमल अरविंद और आज बात करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी पे, इसकी सबसे बड़ी सच्चाई पे जो आपको जानना जरूरी है। तो प्लीज वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। शुरुआत करते हैं बिल्कुल इनिशियल स्टेज से, जिसे हम कहते हैं हमारी सोल जब गॉड के साथ एक थी, फिर गॉड से अलग होके वो अर्थ पे आई अपने लेसन्स लर्न करने के लिए और ग्रो करने के लिए। व्हाट वाज द लेसन? वो जानती थी कि वो क्या है, पर वो ये नहीं जानती थी वो क्या नहीं है। आखिर वो क्या नहीं है, इसे एक्सपीरियंस करने के लिए, रिलीज करने के लिए उसने अर्थ पे जन्म लिया। साथ ही साथ दूसरी जो सोल्स ऑलरेडी इस वजह से, इस जर्नी की वजह से अगर अपनी जर्नी कंप्लीट नहीं कर पा रही है, तो कहीं ना कहीं उन्हें सपोर्ट करने के लिए भी है कि उन्हें असेंशन में हेल्प हो। तो जब वो सोल, न्यू सोल जब आती है, बहुत तरह के एक्सपीरियंसेस से जाती है, डार्क एक्सपीरियंसेस से जाती है, और फिर वो डार्कनेस के अंदर जाकर वापस बाहर निकलती है इस इस पूरे विस्डम के साथ कि वो अब वो क्या नहीं है। तो अब उसे ये तो पता है वो क्या है, उसे ये भी पता है वो क्या नहीं है। ठीक है? तो जो भी बिलीफ सिस्टम या जो भी नेगेटिव प्रोग्रामिंग उसकी इस जर्नी के दौरान हुई होती है, वो रिलीज कर चुकी होती। दिस इज द सोल जर्नी, है ना? अब ये सोल जर्नी कंप्लीट करने के लिए आपके पास दो बात होते हैं सोल के पास, या तो वो संन्यास मार्ग से चली जाए, अंडरस्टैंड, और दूसरा है ट्विन फ्लेम जर्नी। तो जो सोल ट्विन फ्लेम जर्नी चुनती है, मैं उसके लिए बात करने जा रही हूँ अब यहाँ पे। तो यहाँ पे वो क्या चुन रही है कि वो असेंशन के पाथ पे जा रही है, जिसे वापस से फिर वो डिवाइन के साथ एक होगी, इस विजडम के साथ कि वो क्या है और क्या नहीं है। लेकिन इस सोल जर्नी के दौरान वह चल रही है ट्रू लव को एक्सपीरियंस करना। ओके? अब जब वो ट्रू लव को एक्सपीरियंस करना चुन रही है, और नॉट ओनली लाइक विद इन हर, विद हर पार्टनर टू। ओके? तो अब इस केस में होता क्या है, जब आप इस जर्नी में आते हो तो ऑफ कोर्स you get encountered with your divine partner, your divine masculine or divine feminine, whatever you say. ठीक है? It's as per energy dynamic I'm telling. I'm not telling about male or female type. तो अब इसमें अब आपके अंदर ही बहुत सारे टॉक्सिक पैटर्न हैं, है ना? क्योंकि आपने अपने सोल लेसन्स लर्न करते हुए इस स्टेज पे पहुंचे हो कि जहां अब आप इस तैयार हो ये जानने के लिए पूरी तरह अवेकनिंग के साथ कि हाँ आप क्या हो और क्या नहीं हो। मतलब आपने एक्सपीरियंसेस लर्न कर लिए हैं और अब आप ब्रेक थ्रू हो रहे हो, वापस उस जगह जा रहे हो कि हाँ मैं रिलीज कर रही हूँ जो मैं नहीं हूँ, और जो मैं हूँ मैं उसे लेकर उस विजडम के साथ अपने डिवाइन लव की यात्रा पे आगे बढ़ रही हूँ। तो मतलब आप ओल्ड सोल हो, आपने बहुत सारे एक्सपीरियंस लर्न कर लिए। द सेम वे आपके पार्टनर ने भी किए हैं, है ना? तो इस दौरान जो रिलीज करना है वो है टॉक्सिक पैटर्न्स और वह चीजें जो आपको सर्व नहीं करती है। तो आप दोनों ही एक दूसरे को जब मिररिंग करते हैं, मिलते हैं एक दूसरे के साथ, तो आप एक दूसरे की स्ट्रेंथ तो मिरर करते हैं, साथ ही साथ ये शेडो साइड भी मिरर करते हैं। अंडरस्टैंड? यहां तक तो नॉर्मली सबको पता होता है ना, आपने भी सुन रखा होगा मिररिंग फैक्टर, राइट? और वो आपको हील करना होता है। बट देयर इज द की, जहां पे कभी कभी मैंने लोगों को भटकते हुए देखा है। जब आपने अपने अंदर कोई टॉक्सिक पैटर्न हील कर दिया, ओके, इट इज हील विद इन यू, आप पीस में आ गए, ऑफकोर्स आपका पार्टनर वो रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन अगर उसका खुद का कुछ टॉक्सिक पैटर्न बाकी है वहां पे डीपर लेवल पे, तो आपने हील किया है, तो उसने भी हीलिंग चूज की है, वो भी आपके साथ साथ ही चल रहा है, इट्स नॉट आगे पीछे। तो लेकिन अगर वहां आपको कंपैशन रखना है, उनकी जो हीलिंग पैटर्न हो रहा है वो डिफरेंट टाइप से हो रहा है, आपका डिफरेंट। मे बी यू आर चूजिंग स्पिरिचुअल टूल्स और दे आर यू चूजिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। ओके, इट्स अप टू गॉड। गॉड और आपके साथ ये चीजें चल रही है, गॉड गवर्न करते हैं ये जर्नी को, तो यू कैंट कंट्रोल देयर जर्नी। वहां आपको कंपैशन चूज करना होता है ना? कंपैशन का मतलब वहां आप सामने वाले को टाइम और स्पेस दे रहे हो, और बिल्कुल वो लव और पीस से दे रहे हो। इट्स नॉट लाइक यू आर गेटिंग ट्रिगर देयर, है ना? और वो भी नहीं कि वो पीछे हैं आपसे, और वो भी आपको फिर इसी तरह किसी एरिया में लव और स्पेस दे रहे हैं। ओके, आउट ऑफ कंपैशन। ठीक है? तो यहाँ पे आपको नो बोलना सीखना होता है, हेल्दी बाउंड्रीज बनाना सीखनी होती है कि कहाँ, भले अगला इंसान आपका ट्विन फ्लेम है, ओके, आप उसके ट्विन फ्लेम हो, पर आप दोनों को एक दूसरे के टॉक्सिसिटी को यस बोलने की जरूरत नहीं है ना? कंटिन्यूसली हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर से होता क्या है, हमारा नर्वस सिस्टम बहुत इम्पैक्ट होता है।
ओके, तो कोई भी जर्नी आपके नर्वस सिस्टम को ब्रेक डाउन करना नहीं सिखाती है ना। तो यहाँ ब्यूटी ये है कि भले ही आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करते रहोगे, पर हर बार हीलिंग के बाद आप दोनों का रिश्ता एक दूसरे के साथ और डीपर लव में जाएगा। इट इज लाइक असेंशन, असेंशन जर्नी कह रहे हैं ना, वो और सुंदर होगा। वापस घूम फिर के फिर से पुरानी साइकिल पे, पुराने टॉक्सिक पैटर्न पे नहीं आएगा। अंडरस्टैंड। तो यहाँ आपका नर्वस सिस्टम सूदिंग होता रहेगा कि ठीक है, पहले यहाँ पे हमारा रिश्ता इतना टॉक्सिक हुआ करता था, अब हमने हीलिंग की, अब हम दोनों को इस लेवल का डीपर लव फील हो रहा है। ओके, फिर से कॉन्फ्लिक्ट्स और चैलेंजेस आएंगे, लर्न एंड ग्रो करना है, लेकिन वहां जो पुराना लव है वो ग्राउंड हो चुका है ना। तो वहां से प्रोग्रेस होगी, हर बार आपके हीलिंग के साथ आपके रिश्ते में प्रोग्रेस होगी, हर बार डीपर लव में आप जाएंगे, और सबसे पहले वो डीपर लव अपने अंदर ही फील करेंगे। दैट पीस ऑफ माइंड जो हम कहते हैं वो खुद के अंदर ही फील होगा, और आप एक दूसरे को मिररिंग भी करते रहेंगे, क्योंकि मैंने कहा हम दोनों चीजें मिरर करते हैं ना, स्ट्रेंथ भी एंड और शेडो साइड भी, राइट। लेकिन आपने कोई पुराना रूट से पैटर्न हील कर दिया, आपके ट्विन फ्लेम आपको मिरर भी कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि लेयर्स में हीलिंग होती है, लेयर्स में हीलिंग होती है मतलब हर बार जितनी हीलिंग होगी उतना रिलेशन आपका डीपर हुआ है। और अगर ये चीज उल्टी जा रही है, आपको ये फील हो रहा है कि आपने ये चीज हील कर दी, पूरी साइकिल कंप्लीट हो गई, ये चीज निकल गई, आपकी जर्नी स्मूथ हो गई, पर फिर से सेम टू सेम टॉक्सिक पैटर्न जहां से शुरू हुआ था एग्जैक्टली वहीं पे वापस पहुंच गया है आपका रिश्ता, फिर से सेम चीज ही आप दोनों एक दूसरे को बता रहे हैं, अगला इंसान आपको बता रहा है, तो देयर इज अ रेड फ्लैग। इज इट ट्रू कि आप कहीं ट्विन फ्लेम टैग के नाम पे किसी टॉक्सिक बॉन्डिंग को तो एंटरटेन नहीं कर रहे अपने लाइफ में? क्या ये वजह हो सकती है कि ये ट्विन फ्लेम बॉन्ड नहीं है, ये ट्रॉमा बॉन्डिंग है, और आप इसको ट्विन फ्लेम टैग देके पकड़ के रखें? अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, वो क्या डर है जिस वजह से आप इस टॉक्सिसिटी को, इस टॉक्सिक बॉन्ड को रिलीज नहीं कर पा रहे हैं? ओके, इसकी हीलिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी कभी भी टॉक्सिक बॉन्ड या ट्रॉमा बॉन्डिंग नहीं होती है। जैसे मैंने आपको बताया, हर बार हीलिंग के साथ रिश्ता सुंदर होता है ना। ट्रिगर्स आएंगे पर नए ट्रिगर्स होंगे, हीलिंग होगी, लेकिन हर बार वो डीपर लेवल पे आपका लव जाएगा, आप अंदर से उतना ही पीस ऑफ माइंड फील करेंगे, वो लव फील करेंगे, आपका रिश्ता भी उसे रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आउटर रियलिटी आपको देखने में टाइम भी लग रहा है, तो भी आपके अंदर का वह फीलिंग है ना, वो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन टॉक्सिक बॉन्डिंग में क्या होता है, आप जहां से शुरू होते हैं ना, आप एक्चुअली वहीं पे स्टक हो, वहां कोई प्रोग्रेस नहीं हुई होती है। ठीक है, तो आपको अंदर से हमेशा वो एंजाइटी और एक अजीब सी ऑफ फीलिंग कंटिन्यूअसली फील होती है। अगला इंसान गलत कर रहा होता है पर आप उसे डिफेंड कर रहे होते हैं, और इस पर आप लेवल यूज कर रहे होते हैं ट्विन फ्लेम। तो क्या ये हो सकता है कि आपकी अवेकनिंग के लिए वो पर्सन सिर्फ आपकी लाइफ में आया था कि आप इस जर्नी के बारे में जाने, और बेसिकली दैट पर्सन इज योर फॉल्स ट्विन फ्लेम। और इसीलिए फिर जब तक इंसान वो लेसन लर्न ना कर ले और वो पैटर्न तोड़ने के समय समझ ना ले इस ट्रूथ को कि यस, ट्रू लव यह नहीं होता है, ये जो हो रहा है ये टॉक्सिक बॉन्डिंग है या ट्रॉमा बॉन्डिंग है, वह फॉल्स ट्विन फ्लेम को रिलीज नहीं कर पाते और इस सच्चाई को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते। इसलिए कई बार लोग फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ सालों साल अटक के रहते हैं, और अल्टीमेटली जब हीलिंग होती है उसके बाद उससे ब्रेक थ्रू होते हैं, और तब जाके उनकी जिंदगी में वो सच में वो सच्चा प्यार आता है। अरे, हमने इतना काम किया है खुद पे, उसने तो आना ही है। ओके, यू डिजर्व इट, यू वर्दी फॉर इट। तो वो सच्चा प्यार आता है, और फिर आप वो सच में वो प्यार और वो सूदिंग इफेक्ट मैनिफेस्ट करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, जिसके लिए आज तक आप काम करते हैं। पर यहाँ आने से पहले जो मैंने कहा था, क्वेश्चंस अपने आप से पूछें कि आपके अगर करंट रिश्ते में आपको ये फीलिंग है कि आप जहां से शुरू हुए थे आज भी वही है, कोई प्रोग्रेस नहीं है, ओके, अगेन एंड अगेन द सेम थिंग्स इज देयर ओनली। आपको भले अंदर से सूदिंग इफेक्ट आ गया, आपको विजडम आ गया, पर नेक्स्ट पर्सन के अंदर कोई चेंज नहीं है, वो जहां था वही है। तो प्लीज आस्क योरसेल्फ कि आप सिर्फ ट्विन फ्लेम के नाम पे फॉल्स ट्विन फ्लेम को एंटरटेन तो नहीं कर रहे हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
I hope this information will help you in your journey. Hari Om Tat Sat. Thank you for liking and subscribing my videos. Please share with others. It can help in their journey. Please check my description box where you get all my paid and free courses details. And you can visit my website to read my blogs in Hindi and English. Thank you.